बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, यानी कि ESR की। एंड ESR जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ RBCs फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ ब्लड इज़ नाउन एज सेडिमेंटेशन। ESR एक ब्लड टेस्ट होता है जो इस वजह से परफॉर्म किया जाता है। इट्स अ ब्लड टेस्ट दैट चेक्स फॉर इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। ठीक है, कि अगर बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लामेशन जो है, उसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि वो जो इन्फ्लामेशन है वो किससे लिंक करती है। आर्थराइड से लिंक करती है, कैंसर से करती है, और कोई किसी किस्म की अगर इन्फेक्शन है तो हमें ESR, so this can help them detect problem like a disease or medical condition. Sometimes blood test can help them see how well an organ such as the liver or kidney is working or not working. तो उसमें होता क्या है कि एक वेस्ट्रिगन ट्यूब होती है, उसमें ब्लड जो है, एंटीकोगुलेंट ब्लड जो होता है, उसको वर्टिकल पोजीशन में रख दिया जाता है 1 घंटे के लिए। एंड देन जो है उसका टाइम नोट करा जाता है कि उसने मतलब कितना टाइम जो है उसने लिया है, ब्लड सेल जो है उसको सेटलिंग डाउन होने में कितना टाइम लगा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम मेथड्स की बात करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ESR टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली 2 मेथड का जो है वो यूज़ किया जाता है, वेस्ट्रिगन मेथड एंड विंट्रो मेथड। ठीक है, वेस्ट्रिगन मेथड में हम ESR को परफॉर्म करने के लिए जो है वो वेस्ट्रिगन पिपेट का यूज़ करते हैं। और ये वेस्ट्रिगन पिपेट जो है ना वो 2 तरह की होती है। ठीक है, एक तो ये जो मतलब वेस्ट्रिगन पिपेट होती है, ये ग्लास पिपेट होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट होती है। ओके, तो अगर हम वेस्ट्रिगन ग्लास पिपेट की बात करें तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसका जो इनर डायामीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ये जो वेस्ट्रिगन ग्लास पिपेट होती है, इसमें जो मार्किंग होती है वो 0 से 190 mm तक होती है। ठीक है, और ये दोनों तरफ से ओपन रहती है। अब ओपन होने की वजह से अगर हम ESR टेस्ट लगाएंगे तो ब्लड तो सारा बाहर निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ इसे मतलब ऐसे पिपेट के लिए जो है ना वो एक स्पेशल रैक होती है जिसमें एक रबर का कार्क होता है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता। एंड इसे वो जो मतलब इसको जो इसका वेस्ट्रिगन रैक होता है उसमें रखा जाता है, उसके नीचे वो रबर का कॉक लगा हुआ होता है, उसके अंदर इसको जो है ना वो फिट कर दिया जाता है। सही है, तो इसको मतलब वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, जो कि एक वाइब्रेशन फ्री स्पेस होती है, वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, और अब जो सेकंड पिपेट होती है इस हार्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो होती है डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट। ठीक है, इस पिपेट के लोअर एंड में वाइट कलर होता है, और इस पिपेट की जो मार्किंग होती है वो 0 से मतलब 0 से लेकर 170 mm तक होती है। और ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट होती है, इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है, दैन इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमनली जो पेपर यूज़ होती है, मतलब ये इसी को प्रेफर किया जाता है जो प्लास्टिक वाली होती है। सही है, मतलब बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो वो सही रहती है। अब जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया, ये इसका जो है वो वेस्ट्रिगन रैक है, इसके ऊपर जो है इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। ये इमेज में जो है वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेपर दिखाई गई है। ये जिसके ऊपर वाइट कॉर्नर में वाइट कॉलर लगा हुआ है। ठीक है, विच हैज़ अ वाइट कॉलर एट द लोअर एंड एंड डिस्पोजेबल ट्यूब आर परफॉर्म्ड। ठीक है, लोअर मार्किंग जो है इसकी 170 mm, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मोस्टली जो है वो ESR के टेस्ट को जो है वो इसी में परफॉर्म किया जाता है। तो ESR का जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए जिस टॉप ट्यूब में हम ब्लड को कलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लैक टॉप ट्यूब। ठीक है, तो जो ब्लैक टॉप ट्यूब होता है उसमें जो है वो 3.8% जो है ना वो ट्राई सोडियम सिट्रेट जो है वो कंटेन रहता है। ठीक है, और ESR के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एंटीकोएगुलेंट और जो ब्लड का रेशो होता है 1:4 का रेशो होता है। ठीक है, और ये देखें इमेज में आपको दिखाई दे रही है ब्लैक टॉप जो है वो उसका ट्यूब है ESR के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें जो है वो 1:4 का रेशो होता है, जिसमें 1 पार्ट यानी कि 400 माइक्रोलीटर 3.8% जो होता है वो ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, जो कि एंटीकोएगुलेंट में 1600 माइक्रोलीटर वेनस ब्लड ऐड करना होता है। सही है, और ये जो हमारा रेशो होगा ये 1:4 का होगा। इसके अलावा अगर हम 200 माइक्रोलीटर यानी कि 3.8% जो है वो ट्राई सोडियम सिट्रेट में 800 माइक्रोलीटर वेनस भी ब्लड भी ऐड करेंगे, तो भी हमारा जो रेशो है इसका ब्लड का वो 1:4 का रेशो ही आएगा।
लेकिन याद रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 200 माइक्रोलीटर एंटीकोगुलेंट और 800 माइक्रोलीटर वेनस ब्लड जो है वो कम से कम जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे में कम होगा तो हम जो है वो डाइल्यूशन जो है वो इसकी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी ट्यूब होगी वो पूरी फिल नहीं हो पाएगी और सैम्पल जो है वो कम पड़ जाएगा। सही है, तो हमें कम से कम इतना डाइल्यूशन बनाना है जो हमारी ESR की जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है उसकी जो जो ESR टेस्ट की जो पिपेट है वो पूरी फिल हो सके। इसके अलावा हम EDT एंटीकोगुलेंट ब्लड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है वो मतलब जिसमें हवा का कोई अमल दखल नहीं होता है, हवा का गुजर नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इसकी प्रोसेस होती है सेटलिंग डाउन के RBCs में, उसमें किसी किस्म का भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इसमें जो ESR की ब्लैक टॉप ट्यूब है जिसमें 3.8% जो है ट्राई सोडियम स्ट्रेट कंटेन रहता है, और उसमें जो है 1.6 ml यानी 1600 माइक्रोलीटर EDTA ब्लड जो है हम उसको ऐड करेंगे। सही है, तो आगे जो है वो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। हाँ, या 1.6 ml, तो इसका जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है तो हम उसमें बात कर लेते हैं। अभी वो कह रहा है कि मिक्स EDTA विद ब्लड एंड ड्रॉ द ब्लड इन वेस्ट्रूगन्स ट्यूब एट 0 मार्क विद द हेल्प ऑफ रबर बल्ब sucker and set the tube upright is Westrugans stand. Make sure the Westrugans tube fits strongly to eliminate possible leakage of blood. The tube is in a vertical position. Leave undistributed for 1 hour. After 1 hour, take the result by reading the number of Westrugan tubes. ठीक है, देन उसने रिक्वायरमेंट्स की बात किया तो वेस्ट्रिगन ESR ट्यूब स्टैंड फॉर होल्डिंग द ट्यूब टाइमर और वॉच, एंटीकोगुलेंट एंड रबर बोल्ट सकर। ठीक है, देन अब इसको क्या, इसमें जो है ब्लैक टॉप ट्यूब है, इसको आपने ओपन करना है। सही है, ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो ट्यूब को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है, एंड देन ज़ीरो वैल्यू पे आखिर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट करने के बाद हमें जो है वो ट्यूब को वाइब्रेशन फ्री सरफेस के ऊपर जो है वो प्लेस कर देना। ठीक है, जो कि वेस्ट्रिगन स्टैंड में है। एंड आफ्टर 1 hour यू कैन सी, यानी आप देखें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो पिपेट के बॉटल में सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कि प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा होता है वो रेड ब्लड सेल से जो है वो हैवी होता है। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन होता है। ठीक है, इट इज़ द इनिशियल स्टेज इन विच फाइलिंग ऑफ RBCs टेक प्लेस. The phenomenon is known as Rolex formation. It occurs in the first 10 to 15 minutes. सेकेंड स्टेज होता है इसका स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन होती है। सही है, एंड देन जो है इसका स्टेज ऑफ पैकिंग होता है। जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें एक्चुअल फॉलिंग ऑफ RBCs होती है, उसमें 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। एंड 1 hour के बाद हमें नोट करना है कि जहाँ तक रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सेटल डाउन हुए हैं उसकी मार्किंग को हमें नोट करना है। वो होगी ESR की वैल्यू। आप देख सकते हैं जो सेडिमेंटेशन है वो 20 mm है। सही है, एंड ESR की जो वैल्यू है वो 20 mm पर आ रही है। जो वेस्ट्रिगन मेथड होता है इट्स मोर रिलायबल। सही है, एंड आल्सो गिव एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं इसके। एंड सेकंड जो होता है इट्स वेरी सिंपल होता है, वाइडली यूज मेथड है ये। और वेस्ट्रिगन मेथड जो है ESR की नॉर्मल रेंज होती है। इसमें नॉर्मल रेंज जो है मेल में लेस देन 5 से 10 mm है, और जो फीमेल है उनमें लेस देन 10 से 15 mm तक जो है वो होती है। यहाँ पे थोड़ी आई थिंक करेक्शन होने वाली है। मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। देन जो है वो एक विंट्रॉप वो किया जाता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात होती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ESR होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBCs होती है, साइज ऑफ RBCs होती हैं, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, RBCs काउंट है, O2 कंसनट्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, टेम्परेचर है, और इन्फेक्शन के बारे में जो है वो बात की गई है। अब जो इसके इंक्रीजिंग के जो फैक्टर होते हैं ESR के, वो इंक्रीजेस जो है उसमें क्या होता है कि विंट्रॉप्स मेथड की जो भी हैं चीज़ें वो सारी हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एडवांटेजेस बताए हैं वेस्ट्रिगन मेथड के, रिलायबल है, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, सेंसिटिव, सिंपल एंड वाइडली यूज मेथड है। एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है ESR का जो होता है कि उसमें कितना टाइम लगता है, जो RBCs हैं वो कितने टाइम में सेटल डाउन होते हैं, और उस हिसाब से जो है वो पेशेंट का मतलब उसकी जो डिज़ीज़ है उसका एक्यूरेट जो है वो पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम्स कौन सी है, इन्फ्लेमेशन है, कैंसर है, या कौन सी